हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन कराना है। ईसीजी और ओटी असिस्टेंट के पोस्ट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। इन मांगों को लेकर कल पैरामेडिकल के जो कैंडिडेट है बीटीएससी का घेराव किए थे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए थे, जिसका न्यूज़ आप सभी को आज के विभिन्न न्यूज़पेपरों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि दैनिक जागरण का न्यूज़ है, जिसमें दिया गया है कि बीटीएससी सूची प्रकाशित करे, नहीं तो होगा आंदोलन। ये आपका हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है, जिसमें दिया गया कि तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ पैरामेडिकल अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि प्रभात खबर का न्यूज़ है, पैरामेडिकल अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। इसके साथ ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीटीएससी के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन और घेराव की चेतावनी। तो ये सारे न्यूज़ आप लोग को आज के न्यूज़पेपरों में देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे मांग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेपर में अच्छे से दिया गया कि बीटीएससी का जो एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर और स्टाफ नर्स के पद पे जो ऑब्जेक्शन लेना है उसका सूची जारी करे, और ओटी असिस्टेंट और ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो कागजात सत्यापन है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू करे। तो ये तो न्यूज़ में बातें दी गई हैं, मगर हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो भी ये प्रक्रिया है कब तक होने की संभावना है और कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का। तो एक्सरे टेक्नीशियन का जो नोटिस है राज्य से संबंधित, इस सप्ताह चांस कम है, क्योंकि आज से जो है डेंटिस्ट के पोस्ट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। 4 दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोजित कराया जाएगा। 4 दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। 16 जनवरी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तो ये सप्ताह जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम उम्मीद रख सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन का जो है ऑब्जेक्शन से संबंधित नोटिस जारी हो सके, अगर बीटीएससी सही से काम करता है तो। नहीं तो इसमें देरी हो सकती है, मगर कोशिश रहेगी कि बीटीएससी जो है नेक्स्ट वीक में जो है आप लोग का ऑब्जेक्शन से संबंधित नोटिस जारी कर देगा। ड्रेसर की बात है तो ड्रेसर में भी समय लगेंगे, क्योंकि अभी इंटरनली जो है ड्रेसर से संबंधित जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, जो एग्ज़ाम पास आउट है, उन सभी बच्चों का जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए हैं उन इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि उस इंस्टीट्यूट में ड्रेसर कोर्स कराने का मान्यता है कि नहीं, वह इंस्टीट्यूट जो है वेरीफाइड है कि नहीं, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, कितने सीटों पर वहाँ पे उस कोर्स को कराने का मान्यता है। तो ये सभी जांचें जो है इंटरनली अभी चल रही है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें जो भी डाउट्स अगर रहेगा तो स्वास्थ्य विभाग से इस पे राय लेगा बीटीएससी। उसके बाद जो है आप लोग का ऑब्जेक्शन करेगा उसके आधार पे, और फिर जाके जो है आप लोग का ऑब्जेक्शन का नोटिस जारी होगा। तो इसमें अभी समय लगने वाला है। मान सकते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा भी समय लग सकता है, फरवरी के लास्ट तक, या हो सकता है कि मार्च तक भी आप लोग को ऑब्जेक्शन लिया जाए। तो इसलिए आप लोग को उतना भी परेशान नहीं होना है। जो जेन्युइन कैंडिडेट सभी का सिलेक्शन होगा, तो आप लोग आराम से अभी इंतजार करें। वैसे आप लोग ये नहीं है कि घर पे बैठे रहना है। जब भी बीटीए पैरामेडिकल छात्र संघ के द्वारा अगर धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया जाए तो आप लोग अपनी संख्या में पहुँचे और अपनी बातों को रखें, जिससे कि दबाव बनेगा और विभाग जो है थोड़ा फास्ट काम करेगा, नहीं तो वो भी जो है आराम से बैठ जाएगा। इसलिए आप लोग घर पे नहीं बैठना है, समय समय पे जो है बीटीएससी का ऑफिस पहुंचते रहना है, अपने जो भी राय, अपनी जो भी पोस्ट के बारे में उसके बारे में जानकारी लेते रहना है। इसके बाद है स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स का जो ऑब्जेक्शन होना है इसमें भी अभी समय थोड़ा लगेगा। अगर बीटीएससी चाहे तो इसका जो है ऑब्जेक्शन फरवरी में करा सकता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा झमेला नहीं है इसमें। मगर आप सभी को पता है कि इस पे केस भी चल रहे हैं, तो बीटीएससी केस का बहाना लेकर हो सकता है कि इसमें डिले कर सकता है, देरी कर सकता है। और इससे केस में कोई दम नहीं है। 2 केस हैं। एक केस है जीएनएम वर्सेज बीएससी नर्सिंग वाले को। तो इसमें हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जिसमें जो जीएनएम और बीएससी दोनों कैंडिडेट जो है एलिजिबल होंगे, और इस केस का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग केस किए हुए हैं वो तो केस करके इस वैकेंसी को फंसाए हुए हैं, देरी कर रहा है। हमको लग रहा है कि जो लोग केस किए हैं जीएनएम वाले, वो एग्ज़ाम को ही पास नहीं किए। देख सकते हैं कि उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही है, कोई हियरिंग नहीं हो रही है इस केस का। अब क्या मामला है? वैसे कैंडिडेट जो इस तरह के वैकेंसी को फंसाना चाहते हैं तो इस तरह के केस करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तो ये केस कोई फ़ायदा नहीं है करने से। और सेकेंड जो केस है, जो कि आप लोगों को फ़ायदा मिला है कुछ कैंडिडेट को, जैसे कि जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन
नहीं होने पर भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया गया, और INC सूटेबिलिटी जो जिनके कॉलेज नहीं थे INC सूटेबल, उनको भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया। तो हो सकता है इसके फाइनल डिसीजन पर जो है राइजेक्शन से संबंधित जो है स्क्रूटनी करे BTSC, या पहले भी कर सकता है। अब BTSC के ऊपर है किस तरह से वो काम करता है। अगर सही से काम करे, केस के अभी जो ऑर्डर आया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो हो सकता है कि आप लोग का राइजेक्शन करा ले। नहीं तो अगर जजमेंट का इंतजार करेगा तो हो सकता है कि इसमें देरी हो जाए। और जो आप लोग का पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है था, जिनके पास BNRC में रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उनको मौका दिया गया था कि आप जो फॉर्म अप्लाई कीजिए उसमें BNRC का ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन का अप्लाई कर दीजिए, और जो रिसीविंग मिलेगा उसके आधार फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो कुछ लोग जो इस तरह से फॉर्म अप्लाई नहीं किया, अब उनके साथ अब आगे क्या होगा ये BTSC ही जानता है। जो लोग अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई किया है, वहाँ पे कहा गया था कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है बिहार के, तो आप क्या करें कि ट्रांसफ़र जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, और जो रिसीविंग मिलेगा उसके आधार पे आप फॉर्म अप्लाई करें। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ट्रांसफ़र के लिए, डायरेक्ट जो उनके पास जिस भी स्टेट से थे, जिस भी स्टेट का उनका रजिस्ट्रेशन था, उसी के आधार पे जो फॉर्म अप्लाई कर दिए। और कुछ ऐसे बातें सुनने को मिलेगी, जो लोग ट्रांसफ़र किए हुए हैं उनका जो 23 मई तक कहा जा रहा है कि डेट रखा गया था, उस 23 मई का ही इशू होना चाहिए, तो ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। अगर आपने दोबारा जो ओपन हुआ था रीओपन फॉर्म अप्लाई के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद जो है आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो उसमें कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके लिए कोई कट ऑफ इशू डेट जो है नहीं रहेगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपका GNM ENM कोर्सेज का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, आपका आरक्षण से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उसका इश्यू डेट माने होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए जो आपने अप्लाई किया उसका जो निकलेगा, उस पर कोई ये डेट जो है लागू नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान नहीं देना है, जो लोग कैंडिडेट अगर बाद में जो है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करके फिर से अप्लाई फॉर्म किया है, तो ऐसे कैंडिडेट को घबराना ही नहीं है, उसके लिए इशू डेट कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बातें हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ECG टेक्नीशियन और OT असिस्टेंट का जो है राइजेक्शन हो चुका है। अब ये कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक हो सकता है ECG टेक्नीशियन का अगर सही से काम BTSC कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा। पहले ECG टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा, उसके बाद फरवरी में जो है, फरवरी के मिड में या शुरू में ही जो है OT असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सकता है। तो अगर सही से BTSC लय से काम कर रहा है तो इसके अनुसार हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ECG टेक्नीशियन का इसी महीने के लास्ट तक चांस है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और OT असिस्टेंट का जो है फरवरी के शुरू में या मिड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जो भी जानकारी था वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, राय हैं, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।